वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस मुल्क के अंदर इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा महंगाई का माशती एक बहुत ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं महंगाई को लेके। तो आज की जो वीडियो है वो एक छोटी सी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिसके बारे में मैं अपने जो लोग मुझे देख रहे हैं व्यूज़ आ रहे हैं जो जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं कुछ डिस्कशन के लिए कुछ एरिया भी छोड़ूंगा बीच में कि वो कमेंट्स में बताएं कि क्या मेरी सोच गलत है, क्या मेरी सोच ठीक है। इसके बारे में आगे चल के पूछते हैं और बात करते हैं। जैसे कि इस टाइम पे हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आईएमएफ ने कुछ ऐसे टैक्सेस लागू करवाए हैं, महंगाई करवाई है कि क्योंकि आपको पता है जब आप किसी से कर्ज़ा लेते हैं तो यू हैव टू लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग। तो वो कहते हैं जी अपनी कीमतें बढ़ाएं, अपनी प्राइसेस को राइज़ करें, उसके बाद जो है हम आपको लोन देंगे। तो वही हुआ है, उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफ़ा करवाया है। फिर उन्होंने हमारे सिगरेट्स हो गए, निकोटीन पोर्शंस में उन्होंने बढ़ा दिया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन में, ऑटोमोबाइल में, जो सबसे बड़ा बहरान जो इस वक़्त आया है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे आया है। क्योंकि आपके पेट्रोल से रिलेटेड भी जो है वो ऑटोमोबाइल अफ़ेक्ट होती है। हमारी जितनी भी गाड़ियों की कीमतें आप देख रहे हैं, इसके ऊपर इनको चाहिए कि नज़रसानी करें, इसके ऊपर ज़रा थोड़ा-सा चेकअप रखें कि जो कंपनीज़ हैं वो बिला नागा प्राइसेस बढ़ाई जा रही हैं। उनको कोई उस चीज़ का नहीं है कि जी डॉलर तो उल्टा गिर रहा है, लेकिन फिर आप बढ़ा क्यों रहे हैं? तो दिन-ब-दिन जो है वो 3-3 4-4 लाख रुपया गाड़ियों का बढ़ता जा रहा है। अगर आप पाकव्हील के जो है जहाँ पे लोग एड्स लगाते हैं वहाँ देखें, तो पुरानी रेटों की जो गाड़ियाँ हैं वो नई रेट पे लगा के बेचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो सेल कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बायर ही नहीं है। अब जैसे कि सिंध के अंदर अभी इन्होंने अनाउंस किया है कि जी आप जो अप्लाइड फॉर गाड़ी है वो एक डीलर नहीं बेच सकता। तो डीलर गाड़ी में बैठे कर क्या रहा है मार्केट के अंदर? डीलर ने गाड़ी नहीं बेचनी, क्या उसको क्लाइंट आगे गाड़ी देता है अप्लाइड फॉर ओन के ऊपर बेचने की, तो वो क्या करे अगला? तो ये जो ओन का भी जो माफिया है ये बहुत ही कह लें कि एक तरह की लानत है हमारे मुल्क के अंदर कि आपको यू हैव टू पे ओन टू बाय एनीथिंग। हाँ, किसी ने गाड़ी खरीद ली है, उसके पास आ गई है, वो ओन पे बेचना चाहता है, वो बेचे। लेकिन कंपनीज़ को ओन पे बेचने का कोई राइट नहीं है। हाँ, कह लें उनके अपने इन्वेस्टर होंगे, लेकिन ये सारी गेम जो है, ये हम समझते हैं कि हम अपनी जेबें भर रहे हैं, लेकिन वो अपनी जेबें नहीं हम भर रहे। वो एट द एंड ऑफ टाइम यू हैव टू पे इट बैक। अभी पहले गरीब पिस रहा है इस चीज़ के अंदर, फिर ये ऊपर वालों की भी बारी आएगी। मिडिल क्लास तो और गरीब जो है वो बेचारा तो मर गया, वो डूब गया। वो कोशिश कर रहा है इस वक़्त बचने की। लेकिन जो पैसा निकलना है जब ये महँगी प्राइसेज़ होंगी, सिगरेट आप देख लें कहाँ से 180 से 350 से लेके 520 पे जाके बैठ गई है। तो उसके ऊपर भी पाकिस्तानी जो हमारे पैट्रियोटिक हैं वो लगा रहे हैं कि जी मीम्स लगा रहे हैं कि जी गोल्ड लीफ जो है वो किंग हो गई है, गोल्ड लीफ ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो ये शर्म खाने वाली बात है कि पहली बात तो ये कि ये गलत है। इसको कंडेम करना चाहिए इस चीज़ को। आप बाहर आएँ, आप बात करें, इस चीज़ को देखें। वो ब्लेम गेम चल रही है। पहले इमरान खान साहब उनके ऊपर ब्लेम गेम खेल रहे थे। उसके बाद ये ब्लेम गेम इन्होंने आके अपनी जितनी भी काबीना, अपनी असेंबलियाँ सारी अपने बंदे बिठाए हैं और उन्होंने आके तो अपना होल्ड करके तो अब उन्हें बंद करने की कोशिश कर रहे हैं खान को। तो ये इस चीज़ को मैं बिल्कुल कंडेम करता हूँ। आप ब्लेम गेम ना करें, पॉलिटिक्स इसका नाम नहीं है। पॉलिटिक्स इज़ नॉट अ डर्टी गेम जैसे कि फ़िल्मों में पोर्ट्रे किया जाता है। तो पॉलिटिक्स एक रिस्पेक्टेबल एक काम है जो कि आपको एक रिस्पेक्टेबल वे में करना चाहिए। ना कि आप एक-दूसरे के पीछे हाथ धो के पड़ जाएँ कि मैनू नहीं छड्डना, इन्हें करप्शन कीती है, इन्हें वो कीता है। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल कंडेम करता हूँ। जैसे कि मैं इस चीज़ को आजकल देख रहा हूँ, जैसे हमारे जो इमरान खान साहब हैं, उनको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो सच्चे हैं। लेकिन इमरान खान साहब के टेन्योर में भी हमें महँगाई मिली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीटीआई और नून लीग और पीपीपी, आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। हम एक मुल्क हैं, ना हम लाहौर हैं, ना कराची, ना इस्लामाबाद, ना फैसलाबाद, ना मुल्तान। हम एक हैं, पाकिस्तान एक मुल्क है। अगर आप एक होके नहीं इस चीज़ को फेस करने की कोशिश करेंगे तो आप डूबेंगे। जैसे कि अभी कल रात को मैं आपको बता रहा हूँ कि एक छोटा-सा एक इवेंट था। उस इवेंट का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन फैज़ करके कुछ इवेंट था, वहाँ पे जावेद अख्तर साहब आए हुए थे। उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जिनसे पाकिस्तान की जो अवाम है उसके सेंटिमेंट्स बहुत हर्ट हुए हैं। और जैसे कि मैं अभी कोट भी आपको कर देता हूँ कि उन्होंने कहा है कि एक शख्स ने उनसे पूछा है कि जी आप पाकिस्तान और इंडिया की जो पीस है उसके बारे में आपकी क्या सोच है?
तो वो कहते हैं जी मुंबई में जो अटैक हुआ था 26/11 पे, उसके बारे में जो भी टेररिस्ट वहाँ पे आए थे, जो भी हुए थे, वो ना तो टेररिस्ट वहाँ पे नॉर्वे से आए ना जर्मनी से आए, वो जी आपके मुल्क में से आए हैं, वो अभी भी जिंदा हैं, वो अभी भी आपके पास ही फिर रहे हैं। तो प्लीज़ उनको पकड़ें, फिर हमें पीस ही हमारे से बात करें। तो जी पहली बात तो ये कि गैरत कहाँ गई इन पाकिस्तानियों की जो वहाँ बैठे हुए थे, जिन्होंने वहाँ बैठे हुए उनकी बातें सुन ली और आगे से क्लैपिंग भी की। वो क्लिप मुझे यहाँ पे अगर लगाया तो मुझे शायद कॉपीराइट का मसला हो सकता है, लेकिन मैं क्लिप नहीं यहाँ लगाऊंगा। बट वो आप लोगों को इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के पेजेस पे आम मिल रहा होगा इस टाइम। तो इस चीज़ को कंडेम किया जाता है, करते होते हैं उस टाइम पे। यू हैव टू हैव द गट्स टू टॉक अबाउट इट। आप बहस करें उसके साथ कि भाईजान आपने बात की कैसे है। हमारे जब ये पाकिस्तान में इंडिया ने हमला किया था, जब आपका इनका फाइटर पायलट जेट इनका वहाँ पे गिरा था पाकिस्तान में, तो उसको चाय पिला के यहाँ से भिजवाया गया था। जो इसको अगर वहाँ पे आर्मी वाले छोड़ देते तो इसको इतनी मार पड़नी थी, इसको लापता जाना था। तो जी इसको इस तरह नहीं देखा करते। आप बातें कर रहे हैं और करके जाके तो वहाँ पे जाके इन्होंने फिर लगाया है कि जी अगर मेरी बात गलत होती तो ये सारे क्लैपिंग ना करते। तो जी मुल्क में आके आप बातें करके तो चले गए हैं, गुड इनफ। लेकिन मैं हमारे पाकिस्तानी भाइयों से ज़रा सवाल करना चाहता हूँ कि वहाँ पे जितने भी बड़े बड़े एक्टर बैठे हुए थे, मैं एक्टरों का नाम लेने बैठ जाऊँ तो वो शर्मिंदगी से अपना ना अकाउंट डीएक्टिवेट करके निकल जाएँ। तो जी बहुत गलत हरकत है, बहुत गलत बात है। कोई आपके मुल्क में आके आपके मुल्क के बारे में बात करके गया है। हमारे जो पुराने प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे आर्मी चीफ जनरल थे परवेज़ मुशर्रफ, जो कि क़ज़ाई लाई से दुनिया से चले चुके हैं, जा चुके हैं। उन्होंने इंडिया के अंदर बैठ के उन्होंने आईएसआई के बारे में इन्होंने बात की थी और उसको ऐसे इन्होंने कंडेम किया था, उनके बीच में बैठ के उन्होंने बहस की थी। तो ये है कि यू हैव टू टॉक अबाउट इट, यू हैव टू लिसन एंड यू हैव टू टॉक। अगर कोई बंदा आपके मुल्क के बारे में बोल रहा है तो आप डिबेट करें। वैसे आपके मुल्क में कोई मसले मसाइल होते हैं तो आप डिबेट करने बैठ जाते हैं। ये यूट्यूब के ऊपर कितने लोग जो हैं क्लिप्स लगा रहे होते हैं। तो भाईजान इसके बारे में बोलें, इसके बारे में कंडेम करें इस चीज़ को कि दिस इज़ रॉन्ग, यू आर नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट इट। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको है। जिस तरह कि अभी मैं बैठ के अपने व्लॉग के अंदर देख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो हर बंदे को राइट है कि वो इसके बारे में बोल सकता है। अब आपका मीडिया इतना आगे जा चुका है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, कोई पकड़ नहीं है। बिकॉज़ ये आपका राइट है, आप बात कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो इस वक़्त हमारे मुल्क के हालात हुए हुए हैं, इसको ठीक करने का तरीका तब ही है कि हम खुद ठीक हो जाएँ। हम अगर चाहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट काम करे, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुल्क की बेहतरी के लिए आगे बढ़े, तो आपको भी कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे इस चीज़ को करने के लिए। और उसमें मैं खुद शामिल हूँ, मेरी फैमिली शामिल है, हमारा जो एरिया वो शामिल है। तो सिर्फ़ जो है हर चीज़ का जो नतीजा है ना, वो एक छोटा-सा यही है कि हम सिर्फ़ अपनी दौड़ में लगे हुए हैं। हम समझ रहे हैं यार हमारे पास बाहर कोरोला खड़ी है, हमारे पास बाहर लैंड क्रूज़र खड़ी है, वो जी 9-9 10-10 करोड़ की लैंड क्रूज़र हो गई है, वो हमारी गाड़ी महँगी हो गई है। नहीं सर, आपकी गाड़ी महँगी नहीं हुई, आपकी गाड़ी जो है वो डीवैल्यू हुई है। क्यों? आपका पैसा डीवैल्यू हो रहा है। अभी आप $100, अभी आप कैलकुलेशन मारें तो $100 के पीछे आपको तकरीबन साढ़े 26-27 हज़ार आता है। तकरीबन 26 टू 27,000 आपको जो है वो आपको उसका मिलता है। तो दिस इज़ डीवैल्यूएशन। अगर आप बाहर के मुल्क में जाके कोई चीज़ खरीदते हैं, आपको यहाँ लाके पीटीए टैक्स भी देना पड़ता है। इस वक़्त पीटीए टैक्स आई थिंक आईफ़ोन जो 14 प्रो मैक्स है, उसके ऊपर तकरीबन 152 से 160 के राउंड अबाउट हो चुका हुआ है। तो अल्लाह इनको समझाए, इनको इन पे हम हमारे पे रहम करें कि यार हम किस उस चीज़ में से गुज़र रहे हैं। एनी टाइम सिर्फ़ अनाउंसमेंट की बात है कि जब आपका बुक डिफ़ॉल्ट हो गया है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर हम क्या करेंगे? फिर हमारे पास पैसों के ढेर भी लगे हुए, तो वो पैसे हमारे लिए डेड हैं। हमारे बैंक में जितने पैसे पड़े हैं, वो हमारे लिए डेड होंगे। वो हमारे किसी काम के नहीं होंगे। आप श्रीलंका को उठा के देख लें, आप कितने मुल्कों को उठा के देख लें। हाँ, जहाँ तक देखा जाता है तो काफ़ी ऐसे मुल्क हैं जो चाहते नहीं हैं कि हम डिफ़ॉल्ट हों और वो हमारी हेल्प कर भी रहे हैं और वो करना चाहते भी हैं। लेकिन जो हम उन मुल्कों के साथ जब करते हैं तो दैट इज़ रॉन्ग। हमारा तुर्की के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन है, रशिया के साथ, चाइना के साथ आवर रिलेशन एंड टाइज़ आर वेरी गुड। लेकिन जिस तरह अब ये तुर्की में जो ज़िला आया है 7.8 का और पाकिस्तान की तरफ से जो इन्होंने
जहाज़ के ऊपर साजो सामान भेजा है, जो उन्होंने हमें भेजा हुआ था वही उन्होंने आगे भेज दिया है। तो हम फिर कैसे कह सकते हैं कि जी हमारे मुल्क के ऊपर अल्लाह रहम नहीं कर रहा या हमारी बरकत नहीं पड़ रही? वो इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि हमारी हरकतें ही ऐसी हैं। तो जी अपने आप को दुरुस्त करें, अपने आप को इस चीज़ को समझें। अगर कोई ऐसा बंदा जो सुन रहा है और उसको मेरी बात बुरी लग रही है, तो सर ये कड़वा सच है। ये आपको इस सच को सुनना, इसको हज़म करना ज़रूरी है, क्योंकि ये वो मेडिसिन है जो लेना इस वक़्त आपके मुल्क के लिए ज़रूरी है। आपके मुल्क से कितने लोग रोज़ जा रहे हैं। आप सुबह उठ के 8 बजे, सुबह 8 एएम आप पहुँचे हैं पासपोर्ट के दफ़्तर में, तो आपको वहाँ पे इतनी लाइनें नज़र आएँगी खड़ी हुई कि आप हैरान हो जाएँगे कि यार इतना बंदा पासपोर्ट बनवा रहा है। वो यहाँ से जाना चाह रहे हैं, लोग यहाँ से निकलना चाह रहे हैं कि यार बस हम यहाँ से जाएँ और हम इस चीज़ को जो है ना बस यहाँ से निकलें। लेकिन आजकल के वक़्त के अंदर जो कुछ चीज़ें हैं हमारी जो हमारा कह लें कि जो जिस तरह मैं यूट्यूब पे वीडियो लगा रहा हूँ, तो एक तरह का यहाँ से भी हमें पैसे जनरेट होते हैं, डॉलर जनरेट होते हैं। तो ये हमारे मुल्क के लिए ही बेहतर है। मैं अपने बहनों और भाइयों को इस चीज़ का कहूँगा कि अपने चैनल बनाएँ यूट्यूब के ऊपर। क्यों? क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको सपोर्ट करता है, जहाँ पे आप अपनी बात कन्वे कर सकते हैं, व्लॉगिंग कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ के बारे में कर सकते हैं। आप अपना ओपिनियन, अपना राय दे सकते हैं। तो यही चीज़ जो है वो यूट्यूब आपको उस चीज़ में हेल्प करता है और आपको उसके व्यूज़ और उसके एड्स और उस चीज़ के ऊपर आपको उल्टा पैसे भी देता है। उसका कुछ परसेंटेज यूट्यूब रखता है, कुछ परसेंटेज जो है वो आप खुद रखते हो। तो मैं इस चीज़ को कहूँगा कि ट्राई टू अर्न डॉलर्स बाय डूइंग ऑनलाइन वर्क। अब जैसे कि आपका अमेज़न और कितनी ही 100 साइट्स हैं, क्रिप्टो हो गई, क्रिप्टो मार्केट्स के ऊपर से डॉलर आप लोग कमा रहे हैं। तो इस तरह के तरीके अपनाएँ। आप यंगर जनरेशन जो इस तरफ जा चुकी है, वो अपने थोड़े से एल्डर लोगों को भी सिखाएँ और उस तरफ लेके आएँ। क्योंकि हर बंदा जो है वो 20-25 हज़ार 30 हज़ार की जॉब के ऊपर सर्वाइव करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं सकता। तो ऑनलाइन आप इससे ज़्यादा कमा लेते हैं। हमारे कुछ ब्लॉगर्स हैं छोटे-मोटे, जिस तरह डकी भाई हो गए, मास सफदर हो गए, छोटे-छोटे जो हमारे यहाँ के ब्लॉगर्स, क्यों मैं छोटा कह रहा हूँ? क्योंकि भाईजान ये इन्होंने मेहनत देखी हुई है, इन्होंने मेहनत की हुई है। दे नो हाउ टू गो फ्रॉम डाउन टू अप। तो बस इस चीज़ को देखें कि किस तरह आप इसको बेहतर कर सकते हैं। अपने अपने फाइनेंशियल जो क्राइसिस है उससे निकलने के किस क्या तरीके हो सकते हैं। तो मुझे कमेंट में बताएँ। अगर मेरी बात किसी को कोई बुरी लगी हो तो मैं अपने तहे दिल से आपसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ कि मेरा बिल्कुल कोई ऐसा मकसद नहीं था कि मैं सेंटिमेंट सेट करूँ किसी के। तो प्लीज़ प्लीज़ अपने सराउंडिंग्स में अपने जो आपके लोग हैं, दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, आप उनको भी इस चीज़ का बताएँ कि किस तरह इसमें से बच सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं, डिस्कशन करें। इस वक़्त हमें अगर अलग-अलग हम बँट गए इन चीज़ों के अंदर, डिवाइड एंड रूल करेंगे, फिर क्या करेंगे हम? देन वी हैव नथिंग लेफ्ट। तो जी, आज का व्लॉग बस इतना ही है और प्लीज़ अगर अब हम आपको हमारे वीडियोज़ और ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस तरह सपोर्ट करते रहें जी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।